Welcome back. The topic for today is block allocation. So in the last lecture we have studied about contiguous memory allocation. From there we know that there might be a situation when there are multiple blocks empty in the memory and the process can be allocated to any one of them. So which strategy should be followed to allocate the process to one of the free blocks? So there are three strategies. First one is first fit. First fit means allocate the first block that is big enough. जो भी सबसे पहला ब्लॉक आपको मिल जाए जिसमें प्रोसेस कमोडेट किया जा सकता है, then we allocate that particular block to the process. Second strategy is best fit. Best fit means allocate the smallest hole that is big enough. Means आप वो वाला ब्लॉक एलोकेट करो जिसमें जो प्रोसेस है बेस्ट मैच करे. फॉर एग्जांपल यहाँ तो उस ब्लॉक का साइज बिल्कुल प्रोसेस के साइज का जितना होना चाहिए, और इफ द प्रोसेस इज एलोकेटेड टू द ब्लॉक इट शुड क्रिएट अ न्यू ब्लॉक ऑफ स्मॉलेस्ट साइज. तो मुझे उस ब्लॉक को प्रोसेस को एलोकेट करना है जो या तो पूरा मैच हो या फिर एलोकेट करने के बाद जो नया ब्लॉक क्रिएट हो वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का क्रिएट हो. And the last strategy is worst fit. Worst fit is exactly opposite to best fit. You will allocate the largest possible block. This means that the allocation will create a new block of largest size. So we will understand all these three strategies with the help of an example. Let us suppose that there are three free memory allocate partitions of 10 KB, 20 KB and 15 KB. And they are in order. In order means if you search the memory, अगर आप memory में से तीन free blocks ढूंढोगे तो सबसे पहले आपको कौन सा मिलेगा? 10 MB, next 20 MB and next 15 MB. Now we will weigh all the three algorithms if there are four processes: 15 KB, 10 KB, 20 KB and 5 KB. Again they arrive in order. So I'm going to explain you this with the help of a graphical diagram. The important point to remember is आपको तीन फ्री ब्लॉक्स मेमोरी के क्रिएट करने हैं. उन फ्री ब्लॉक्स का साइज दिया हुआ है बट लोकेशन नहीं दी हुई. सो आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट द थ्री ब्लॉक्स आर फ्रॉम 0 to 9, 42, 59 एंड 85 to 99. आप कहीं पे भी ब्लॉक को एज्यूम कर सकते हो. आप पहला ब्लॉक जो 10 KB वाला है वो 10 से 20 भी एज्यूम कर सकते हो, 40 to 50 भी कर सकते हो, 200 to 210 भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बस आपको तीन ब्लॉक क्रिएट करने हैं जिनका साइज 10 MB, 10 KB, 20 KB और 15 KB रखना है. ठीक है, एक पॉइंट ये है. सेकेंड, ऑल द थ्री ब्लॉक्स शुड बी अपार्ट. तीनों ब्लॉक थोड़े थोड़े दूर होने चाहिए. दिस मीन्स दैट उनके बीच में जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड होनी चाहिए. सो आई एम एज्यूमिंग ये 10 से 40 वाली स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड है, 60 से 85 ऑक्यूपाइड है. अगर वो तीन ब्लॉक आप साथ साथ बैक टू बैक बना दोगे देन दे आर नॉट थ्री डिफरेंट ब्लॉक्स, दे आर वन सिंगल ब्लॉक. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने जी तीन ब्लॉक क्रिएट कर दिए ऑफ 10 KB, देन 20 KB and then 45 KB. Okay, this is wrong. This is one block of 0 to 45. Okay, ये तीन नहीं है. तीन तभी हो सकते हैं अगर उनके बीच में कुछ सेपरेशन है, कोई और प्रोसेस है तो. ओके, सो 2 points to remember. आपको बस इन ब्लॉक साइज के तीन ब्लॉक क्रिएट करने हैं. उनका एड्रेस फिक्स नहीं है, वो आप कोई भी ले सकते हो एंड दे शुड बी सेपरेटेड. ओके, सो नाउ आई हैव क्रिएटेड थ्री डिफरेंट ब्लॉक्स फॉर ऑल द थ्री स्ट्रेटजीज. तो मैं कंपेयर करूंगा साइड बाय साइड. सो नाउ द फर्स्ट प्रोसेस इज 15 KB. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फिट, अगर मैं फर्स्ट फिट की बात करूं सबसे पहला ब्लॉक मुझे कौन सा मिलेगा? 10 KB वाला. तो 15 KB 10 KB में आ सकता है? नो. The next is 20 KB. So this means 15 KB can fit in this block only. Okay. So in case of first fit, जो पहला free block मुझे मिला
बिग इनफ टू अकोमोडेट द प्रोसेस। तो उस 20 में से वी हैव एलोकेटेड 15 एंड thus a new block is created which is of 5 kb. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, इफ वी आर यूजिंग बेस्ट फिट, तो 15 kb कहाँ जाता? सो बेस्ट कौन सा, एग्जैक्ट मैच या नियर एग्जैक्ट मैच इज द लास्ट वन एग्जैक्टली। सो इन केस ऑफ बेस्ट फिट ये कहाँ जाता? 15 kb, लास्ट वाले 15 kb वाले ब्लॉक। इन केस ऑफ वर्स्ट फिट, तो वर्स्ट फिट मीन्स इसमें आ सकता है, नहीं, इन दोनों में आ सकता है। तो वर्स्ट कौन सा होगा? तो सबसे बिगेस्ट ब्लॉक क्रिएट करेगा, विच इन दिस केस इज 42 मीटर। ओके, नाउ द सेकंड प्रोसेस इज 10 kb। सो फर्स्ट फिट में वापस आ रहे हैं। नाउ 10 kb फर्स्ट फिट, तो 10 kb विल फिट हेयर, करेक्ट। इन केस ऑफ बेस्ट फिट, very first block. In case of worst fit, it will go in, yes, last block. Okay, thus creating a new block of 5 kb. Now for third process 20 kb, so can be accommodated if we are using first fit? No, because 20 kb वाला की ब्लॉक हमारे पास empty नहीं अवेलेबल। In case of best fit, yes, you can accommodate. In case of worst fit, again we cannot accommodate 20 kb process. Last is 5 kb. Now 5 kb will go where? First fit. Yes, ये जो नया 5 kb वाला ब्लॉक क्रिएट किया था 15 kb ने, it will go there. Okay, so our process has created a new block on the go. In case of best fit, we cannot accommodate because हमारे पास कोई फ्री ब्लॉक अवेलेबल है ही नहीं। इन केस ऑफ वर्स्ट फिट कहाँ जाएगा? यहाँ पे और यहाँ, और मे बी हेयर। वर्स्ट सबसे बड़ी स्पेस कौन सी है? येस, इट इज़ 0 to 10, सो विल accommodate 5 kb in the very first block. Okay, so if it comes in the exam, सपोज आपके टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं, तो इन दैट केस समटाइम्स स्टूडेंट फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ दिस ग्राफिकली, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, राइट? सो व्हाट इज द ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट इज यू कैन इवन राइट इट like this. For example, this is the question. There are 3 blocks and there are 4 processes. So I'm just going to cover one strategy, first fit. How you can write, I'm giving you a sample. Now let the blocks be numbered B1 10 kb, B2 20 kb and B3 15 kb. So मैं numbering कर दी so that मुझे confusion now at the end. Now the first process 15 kb is allocated to block B2. तो 15 kb कहाँ जा सकता है? B2 में जाएगा यहाँ पे, ओके, thus creating a new block B4 of 5 kb. तो अगर मैंने 20 kb में से 15 kb एलोकेट किया है तो 5 kb फ्री हो गया, तो 5 kb एक नया ब्लॉक बन गया B4, बिफोर B3. so this is important to remember, जो नया ब्लॉक क्रिएट हुआ है that is before B3. ग्राफिकल में that was easy to recognize, तो ये वाला ब्लॉक था B4. okay, now 10 kb process will be allocated to block number B1. 20 kb we cannot accommodate and 5 kb process is allocated to block B4. बस इसमें राइटिंग में ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप यहाँ पे B3 लिख दोगे बिकॉज यू माइट फॉरगेट दैट दी B4 ब्लॉक वॉज आल्सो क्रिएटेड, बिकॉज क्वेश्चन में आपको 3 ब्लॉक दिए हुए। सो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, दैट इफ यू आर राइटिंग देन डू रिमेंबर दैट वेयर द न्यू ब्लॉक इज क्रिएटेड। ओके, सो ग्राफिकल में ये गलती नहीं होती बट दैट इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, बट इन दिस केस you might commit a mistake in this. Okay, so just be careful, whichever is more suitable to you, you can adopt that strategy. So here is a sample question for you to practice. So just pause the video, solve all the 3 strategies either graphically or in theory and then compare your answers. So here is the answer for first fit. This one is for best fit and the last one is for worst fit.
So I hope your answers are correct and you have understood the concept of how to allocate the blocks to a new process. So I hope that the concept of block allocation is clear. If you want to practice more, then the link to the practice problems, unsolved practice problems, is given in the description part of the video. You can just go there and check out the link. The next discussion will be on paging, which is the second memory allocation schemes. So whatever we have discussed in this video is available on the PPT link. See you in the next class. Take care.